लॉकअप फेम पूनम पांडे का 32 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर उनके सोशल मीडिया हैंडल से साझा की गई, जिसके बाद उनके फैंस काफी ज्यादा दुखी हो गए हैं। उनकी मौत की वजह सर्वाइकल कैंसर बताई जा रही है। बता दें कि महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर ही होता है। हालांकि समय रहते इसके बारे में पता चल जाए तो इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन इसके प्रति महिलाओं में जागरूकता कम होने की वजह से डॉक्टरों को सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है और इलाज मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कैंसर आखिरकार होता क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो किसी भी कैंसर में आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। कैंसर को हमेशा शरीर के उस अंग के नाम से जाना जाता है जहां पर कैंसर शुरू होता है। इसलिए जब कैंसर आपके गर्भाशय ग्रीवा में शुरू होता है तो उसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। इस कैंसर को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय यानी कि यूट्रस के सबसे नीचे के भाग का घातक ट्यूमर होता है, जो गर्भाशय के निचले भाग से शुरू होता है और ऊपरी वेजाइना तक जुड़ता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक समूह है जिसके 100 से ज्यादा प्रकार हैं और लगभग 30 प्रकार लैंगिक क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से 14 कैंसर पैदा करने वाले हैं। इस वायरस के दो प्रकार 70% सर्वाइकल कैंसर और सर्वाइकल घावों का कारण बनते हैं। इस वायरस को लिंग, गूदा, योनि और ऑरोफैरिंक्स के कैंसर के सबूत भी प्राप्त किए गए हैं। अब सर्वाइकल कैंसर के निम्नलिखित कारण हैं जो इसके जोखिम को बढ़ा देते हैं। पहला कारण आता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। ये एक यौन संचारित वायरस है जिसके 100 से ज्यादा प्रकार हैं और उनमें से लगभग 14 प्रकार सर्वाइकल कैंसर का कारण बन जाते हैं। दूसरा, असुरक्षित यौन संबंध। एचपीवी से संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से ये फैलता है। साथ ही जो महिलाएं एक से ज्यादा पार्टनर के साथ यौन संबंध बना चुकी हैं या जो कम उम्र में यौन संबंध बना चुकी हैं, उसमें सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। तीसरा, गर्भधारण। जो महिलाएं 3 या 3 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, उनमें भी इस कैंसर का जोखिम ज्यादा होता है। चौथा, गर्भ निरोधक गोलियां। ज्यादा समय तक गर्भ निरोधक गोलियां का प्रयोग करने से भी कैंसर के जोखिम को बढ़ावा मिलता है। पांचवा, यौन संचारित बीमारियां यानी कि सिफिलिस, गोनोरिया या फिर कैलामाइडिया से संक्रमित हो चुकी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का जोखिम ज्यादा पाया जाता है। छठा है धूम्रपान करना और सातवां, ज्यादा समय तक तनावग्रस्त रहना। तो सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती दौर में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ये गंभीर होने लगता है, इसके लक्षण भी दिखने लगते हैं। नीचे लिखे हुए कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि आप सर्वाइकल कैंसर में देख सकते हैं और जिनसे आप सर्वाइकल कैंसर की पहचान कर सकते हैं और डॉक्टर से मिल सकते हैं। इसमें आते हैं पैर में सूजन होना, संभोग के दौरान दर्द महसूस करना, अनियमित पीरियड्स आना, ज्यादा रक्त स्रोत होना, यूरिन पास करने में परेशानी होना, पेल्विक दर्द जो पीरियड्स से जुड़ा नहीं होता है वो, किडनी फेलियर, वजन कम हो जाना, भूख में कमी आ जाना, बेवजह थकान महसूस करना, हड्डियों में अचानक दर्द हो जाना। ये लक्षण किसी और स्वास्थ्य समस्याओं के भी हो सकते हैं, इसलिए जब ये लक्षण आपको दिखाई दे तो आप डॉक्टर से जरूर डिस्कशन करें। साथ ही सर्वाइकल कैंसर का उपचार यानी कि ट्रीटमेंट भी संभव है। अगर पहले सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों का पता चल जाता है तो इसका इलाज भी करवाया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर का इलाज नीचे दिखे हुए तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें पहला तरीका है सर्जरी। तो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को हटाने के लिए सर्जरी की जा सकती है। ये कैंसर कहां पर और कितना फैला हुआ है, ये पता चलने के बाद सर्वाइकल कैंसर सर्जरी के प्रकार को निर्धारित किया जाता है। साथ में ये भी पता किया जाता है कि सर्जरी के बाद आप गर्भ धारण करना चाहती हैं या फिर नहीं। दूसरा आता है रेडिएशन थेरेपी। इसमें हाई एनर्जी एक्सरे बीम का प्रयोग करके कैंसर कोशिकाओं को हटा दिया जाता है। ये कैंसर के कुछ चरणों में उपयोग किया जाता है और इस तकनीक का उपयोग दूसरे उपचार तकनीक के साथ संयोजन में किया जाता है। तीसरा आता है कीमो रेडिएशन। कीमो रेडिएशन में कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों का साथ में संयोजन होता है और सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। चौथा आता है कीमोथेरेपी।
इसमें शरीर में मौजूद कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें दवाओं का उपयोग चरणों में किया जाता है ताकि दवाओं को शरीर में काम करने के लिए समय मिल सके। तो ये थी पूरी जानकारी सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जिनके बारे में महिलाओं को जागरूकता कम है लेकिन ज्यादा होनी चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से सर्वाइकल कैंसर को आप पहचान सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और सही समय पर अगर आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता चल जाता है तो उसका इलाज भी मुमकिन है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंफॉर्मेशन है जो कि सिर्फ महिलाओं तक ही नहीं, इस देश के हर एक नागरिक तक या इस दुनिया के हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए।